हेलो, नमस्ते। मैं अनिल कौरमुकर। ये मेरी वाइफ भारती कौरमुकर। नमस्ते। डॉक्टर संजय सिंह जो हमारे मित्र और हमारे फैमिली डॉक्टर हैं, उनके कारण और मेरी मिसेस के कारण आज मैं जिंदा हूँ। ये कोरोना काल में मुझे भी जो शारीरिक परेशानी हुई थी, क्या बताऊँ आप लोगों को। एक रात, आधी रात 3 और 4 के दरमियान मुझे सडनली इतना शिवरिंग हुआ, जैसे कि भाई ठंडी के मौसम में आपको किसी बर्फ के पानी में डाल दिया जाता है। जो इतनी तकलीफ हो गई थी मुझे, मतलब इतनी शिवरिंग कि घर में चादर कंबल कम पड़ गए। स्लाइडिंग बंद, फैन बंद, जैसे तैसे सवेरे तक वो टाइम निकाला मैंने। फिर थोड़ी नींद आ गई, मैं सो गया। मेरी मिसेस, मेरा बैड लक वो टाइम पे मेरी मिसेस अपने मायके गई हुई थी 1-2 दिन के लिए। और ये आधी रात को हुआ तो मैं उनको कांटेक्ट नहीं किया। मैं बोला नॉर्मल सी बात है, सवेरे ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं, मॉर्निंग को मेरी परेशानी ऐसी हो गई कि फुल बॉडी पेन, हेड पेन, एपेटाइट जीरो, पानी के ऊपर पूरा मतलब प्यास, पानी चल रहा था, बाकी कुछ नहीं, कुछ नहीं। मैं इस चीज को इतना मतलब सीरियस नहीं लिया इनिशियली। शाम होते होते आपको मैं क्या बताऊं, बॉडी पूरा टूट चुका था, हिम्मत हार चुका था मैं। उस दिन फिर भी मैंने उस दिन फोन नहीं किया ना। नेक्स्ट, नहीं, फिर उस दिन 25 अक्टूबर को हाँ, आपने मुझे फ़ोन किया और फिर मैं उसी दिन आ गई थी। ओके, हाँ। हाँ। तो मेरी मिसेस को मैंने कॉल किया, ये आ गई। इनकी हाँ तबीयत बहुत ख़राब थी, बहुत ही ज़्यादा। मतलब मैंने कभी ज़िंदगी में इनको ऐसे नहीं देखा था। हमारी शादी को 11 ईयर्स हुए हैं, लेकिन इनको मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था। मतलब बहुत ही इनकी तबीयत ख़राब हो चुकी थी। इनको मतलब अपना जैसे अपने आप पे कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था बिल्कुल। मतलब ये कभी उठ हमेशा कभी भी सोते नहीं थे ये, हमेशा स्ट्रांग ही रहे हैं हमेशा। इनका विल पावर, इनका इम्यूनिटी सिस्टम इतना अच्छा था, तो मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इनकी तबीयत इतनी बिगड़ चुकी थी। बट इट ठीक है, हमने कैसे भी करके फिर मैनेज किया। नेक्स्ट डे मैंने संजय सिंह के साथ कांटेक्ट किया। उन्होंने मुझे क्लिनिक पे बुलाया। मैंने उनको बताया ये प्रॉब्लम हुआ। उनसे डोज, जो उनका थेरेपी है, उन्होंने मेडिसिन दिया मुझे। डोजेस चालू थे मेरे, बट रिकवरी बिल्कुल नहीं हो रहा था। मैं डे बाय डे और धंसते जा रहा था, जैसे कि हार्ट सिंकिंग, हार्ट जैसा एकदम, मतलब उसको हम क्या बोलेंगे, मेडिकल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, एकदम धंसते जा रहा था हार्ट। और सांस लेने में प्रॉब्लम, भूख, आंखों का भूख था, लेकिन खाना मेरे सामने आता था तो मैं हार्डली 1 स्पून 2 स्पून, दैट्स वो भी ऑल। लिक्विड ही लेते थे। लिक्विड टाइप में, एकदम लाइट। पानी, हाँ, पानी मैं दिन का कम से कम 10-12 लीटर हाँ, से ज्यादा आराम ही से, पानी पीता था आराम से, मैं। आराम से। दस मैं बारह पानी भर-भर के थक जाती थी। ये हाँ, घड़ी-घड़ी मैं हाँ, पास हाँ। इनको पानी देती रहती थी, लेकिन इनकी प्यास ही नहीं खत्म होती थी। दस बहुत बारह पानी लीटर पीते तो थे। इजीली इंटेक्ट हो जाता था। फुल बॉडी पेन, सारा दिन ड्रॉजीनेस, नौसिया, बेड पे पड़ा रहता था, खड़ा रहता था, फिर चक्कर आके गिर जाता था। मैं सारा दिन बेड पे पड़ा हुआ रहता था। स्पेशली नाइट को तो मतलब इनकी नींद होती ही नहीं थी, बहुत हाँ, तकलीफ होती थी। हाँ, और कभी-कभी आधी रात को इनको भूख लगती थी। हाँ। पूरे दिन में कभी भूख नहीं लगती थी, तो कभी-कभी 3 घंटे में भी भूख लगती थी, कभी बिल्कुल भी भूख नहीं लगती थी। लेकिन भूख लगती थी, ये बना के लाता मेरे सामने आने के बाद। नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत लिक्विड ही खाते थे। बाकी हाँ, तो इतना टाइम इन्होंने तो मतलब 10-12 दिन तो इन्होंने पूरा भी सॉलिड में कुछ खाया ही नहीं। यस, हाँ। तो साथ में प्रॉब्लम ये था
कि पेट में कुछ है नहीं लेकिन जुलाब चालू है, हाँ सांस लेने में तकलीफ, हार्ट सिंकिंग और फुल बॉडी पेन, कमर पेन। ये हाथ ऐसा लग रहा है किसी ने इसके ऊपर कपड़ा बांध के कैरोसिन डाल के जला दिया है, इतना जल रहा है। पैर के तल्लू जल रहे हैं। डॉक्टर साहब को मैंने वापस फोन किया, भाई आपने जो मेडिसिन दिया उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, कुछ इम्प्रूवमेंट दिख नहीं रहा है। तो डॉक्टर साहब ने बोला आप एक काम कीजिए, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए। तो मैंने डॉक्टर साहब को बोला, डॉक्टर साहब मुझे एक दो बार बोला, नील जी आप एक काम कीजिए, आप एडमिट हो जाइए। मैंने डॉक्टर साहब को एक ही बात बोला, डॉक्टर साहब क्योंकि हमारा इनके साथ आज करीबन 11 साल 10-11 साल से पहचान है। वो एक अलग स्टोरी है, मैं आपको बताऊंगा, काफ़ी मज़ेदार स्टोरी है वो। इनके साथ मेरी किस तरीके से मुलाकात हुई थी। तो अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जब डॉक्टर साहब ने मुझे ये बताया कि आप एडमिट हो जाइए, तो मैंने डॉक्टर साहब को क्लियरली बोल दिया कि वो तो इम्पॉसिबल बात है। मैं आज 11 साल से एक एलोपैथी का एक टैबलेट तक मैं अपने घर पे रखता नहीं हूँ और ना लिया हूँ। मुझे बिल्कुल एलोपैथी में नहीं जाना है, मुझे आप ही ठीक करेंगे। तो डॉक्टर साहब इस चीज़ को बिल्कुल चैलेंज के रूप में लिए और उसके बाद मैं आपके सामने बैठा हूँ। दोस्तों, इन दौरान एक चीज़ मैंने जो अनुभव किया कि बहुत हालत ख़राब हो जाता है यार। आप ना इस घाट के ना उस घाट के, माइंड बैलेंस बिल्कुल खो देता है। आप कितने भी पहलवान हो, कितने भी विल पावर आपके अंदर हो, सब मटिया मेल हो जाता है। तो मैंने डॉक्टर साहब को पूछा कि ये क्या सिम्टम्स है। इनफैक्ट मैंने ये लॉकडाउन पीरियड में हम लोग ने बहुत प्रिकॉशन लिया। हमारे पूरे, मैं कल्याण में रहता हूँ, पूरे बिल्डिंग वाले ने, इंडिया में तो लॉकडाउन था ही, वो तो सबको पता है, लेकिन हमारे बिल्डिंग में कुछ एक्स्ट्रा ही था। ना उतरने मिलता था, हम घर में जो भी ग्रोसरी हो, वेजिटेबल्स हो, नॉन वेज हो, हमारे बिल्डिंग के कंपाउंड में अरेंज किया जाता था और फ्लैट बाय फ्लैट इन्फॉर्म करके उनको इंडिविजुअली बुला के उनको सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके ये डिलीवरी होता था। उसके बावजूद भी मेरे भाई, मेरे सोच के बाहर है कि ये आया कैसा मेरे घर पे, कहां से आया। तो मैंने डॉक्टर साहब को पूछा कि साहब ये वही है? बोला हाँ, कोविड केस ही है ये भी। डॉक्टर साहब ने काफी इसमें मेरे केस में, क्योंकि मैं अपने बारे में बता रहा हूं तो वो हिसाब से मेरे केस में उन्होंने काफी मेहनत किया और लगभग ये केस से रिकवरी होने में मुझे एक महीना लगा। 1 महीने में इन्होंने मुझे फिट एंड फाइन फिर से कर दिया। गॉड ब्लेस हिम, गॉड ब्लेस हिज फैमिली, और शी इज माय वाइफ, गॉड ब्लेस हर आल्सो। और आपको क्या बताऊं डॉक्टर साहब से हमारी मुलाकात कैसी हुई। ये महत्व कम है, आजा आजा आजा, तेरे से भी मिला देते, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। ये आज 11 साल 10 साल हो गया है बच्चे का उम्र। जब ये हुआ था 3 महीने 4 महीने के एज में इनको मैं डॉक्टर साहब के पास लेके आया था। बट डॉक्टर साहब से पहले मैं इनको स्किन स्पेशलिस्ट के पास लेके गया। उन्होंने, वो टाइम पे ये पूरा ड्राई स्किन था और काफी सीवियर प्रॉब्लम था। अगर इनके बॉडी में पूरा तेल भी लगा दूं, विद इन 5 to 10 मिनट्स में पूरा ड्राई हो जाता था। काफी वीक भी था वो उस दौरान। तो स्किन का इतना सीवियर प्रॉब्लम था, तो हमने वेल नोन डॉक्टर है उनके पास हम लेके गए उनको, स्किन स्पेशलिस्ट के पास। अच्छे डॉक्टर है, काफी फेमस डॉक्टर है।
तो उन्होंने जो प्रिस्क्रिप्शन वो टाइम पे लिखा, एक 3 महीने के बच्चे के हिसाब से, 4 महीने के बच्चे के हिसाब से बहुत ज़्यादा मेडिसिन थे। मैं कन्विंस नहीं था, बट मुझे होम्योपैथी में इंटरेस्ट तो था। होम्योपैथी का ट्रीटमेंट मैंने अपनी मम्मी को दिलाया था, काम करता है मुझे पता है। मेरी मिसेस कन्विंस नहीं थी, तो मैंने वो टाइम पे मिसेस को रिक्वेस्ट किया कि मुझे 2-4 दिन दो, थोड़ा मुझे सेकेंड ओपिनियन लेने दो। बाय गॉड ग्रेस मेरा एक फ्रेंड है, उनका फोन आता है कि अनिल भाई आप कल्याण में रहते हो, हमारे डॉक्टर साहब भी वहीं पे क्लिनिक खोला है, आप जरा वहाँ से मेरे घर का मेडिसिन पिकअप करके आप मुझे अपने वर्क प्लेस में दे सकते हो। तो यहाँ से संजय सिंह, मैं क्लिनिक पे गया उनके, तो उनको जाके बताया कि ये बंदे का आपके पास फ़ोन आया होगा। बोला हाँ हाँ आया है, उनका मेडिसिन। तो उन्होंने मेडिसिन मुझे दिया उनको देने के लिए। तो मुझे ऐसा हुआ कि मैं अपने बच्चे के बारे में इनसे डिस्कस करूं। तो डॉक्टर साहब बोला एक बार लेके आओ बच्चे को, चाइल्ड को लेके आओ। तो हम दोनों इसको लेके पहुंचे डॉक्टर साहब के पास। तो वहां से हम लोगों की एक जान पहचान। डॉक्टर साहब जब इनका केस लिया, मैंने एक चीज नोटिस किया कि डॉक्टर साहब बच्चे को हाथ तक नहीं लगाए। तो मुझे थोड़ा सा कन्विंस नहीं हो पा रहा था मैं, जो हिसाब से डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि 3 मंथ्स लगेगा, 3 मंथ्स में ये कंप्लीटली क्योर हो जाएगा, स्किन एकदम फेयर हो जाएगा। ऐसा मतलब ठीक है यार, एक चांस लेने में क्या है। टच वुड 15 to 20 डेज में फर्क पड़ा था। स्किन मतलब इसका पहले जैसे स्किन होता था ना, तो ठंडियों में ज़्यादा करके स्पेशली विंटर में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी स्किन की। लेकिन अभी ये मेडिसिन लेने के बाद मैंने ये नोटिस किया कि इसके अंदर स्किन में बहुत मेरे बेटे के स्किन में बहुत अच्छे से फ़र्क पड़ा। और थैंक्स टू मिस्टर संजय सिंह, हमारे डॉक्टर। उसके बाद ही मतलब मुझे होम्योपैथी पे इतना ट्रस्ट हुआ। मैं बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करती थी होम्योपैथी पे, लेकिन मेरे बेटे के कारण मुझे इस पर इतना ट्रस्ट हुआ कि उस दिन के बाद हमने कोई एलोपैथी की दवा रखा ही कोई नहीं। दूसरा पैथी हमने ट्राई ही नहीं किया एक्सेप्ट होम्योपैथी। तो ये आज संजय सिंह से जो हमारी मुलाकात है 10-11 साल से, हम तो उम्मीद करेंगे 100 साल तक चले। डॉक्टर साहब भी 100 साल तक, हम भी 100 साल तक। वो हमारे लिए भगवान है, भगवान से कम नहीं है। भगवान से कम नहीं है। इंसान भी एकदम डाउन टू अर्थ है, हम्बल है।